दिल्ली की हवा में कुछ ऐसा है जो हर सांस के साथ लाखों लोगों की सेहत को खतरे में डाल रहा है। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। तो चलिए आज हम इसी बात की तह तक जाते हैं कि आखिर देश की राजधानी का दम क्यों घुट रहा है। जरा सोचिए, दिल्ली में सिर्फ एक दिन बिताना मतलब 10 सिगरेट पीने के बराबर का नुकसान झेलना। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये एक बेहद कड़वी सच्चाई है जो हमें इस संकट की गहराई का अंदाजा देती है। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसके पीछे हैं ठोस आंकड़े। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 500 से ज्यादा, ये दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI है। ये हैजरस या खतरनाक कैटेगरी में आता है, जिसका सीधा मतलब है कि ये हवा किसी की भी सांस लेने के लिए जहरीली है। तो चलिए इन नंबर्स की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। आखिर ये AQI होता क्या है और ये आंकड़े असल में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये AQI है क्या? इसे आप हवा की सेहत नापने वाला एक थर्मोमीटर समझ सकते हैं। ये एक स्केल है जो हमें बताता है कि हवा कितनी साफ है या कितनी प्रदूषित। सीधा सा हिसाब है, नंबर जितना ज्यादा खतरा उतना ही बड़ा। जैसे इस स्केल को देखिए, 0 से 50 का मतलब है गुड यानी हवा अच्छी है, 100 के पार अनहेल्दी जोन शुरू हो जाता है, और 300 से ऊपर कुछ भी हजार्डस यानी बेहद खतरनाक माना जाता है। और दिल्ली का 500 प्लस का स्कोर तो इस स्केल से भी कई आगे निकल चुका है। ये एक रेड अलर्ट है। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए एक तुलना करते हैं। एक तरफ है दिल्ली, जहां AQI 500 के भी पार है, और दूसरी तरफ है हैदराबाद जैसा शहर, जहां ये 100 से भी कम रहता है। ये जमीन आसमान का फर्क हमें दिल्ली की असली और गंभीर तस्वीर दिखाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली इस हालत में पहुंची कैसे? असल में इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है, जहां कई सारी चीजें एक साथ एक ही वक्त पर गलत हो जाती हैं। तो क्या है इस परफेक्ट स्टॉर्म के पीछे का राज? दिल्ली में ऐसा क्या होता है जो हवा को इतना जहरीला बना देता है? मोटे तौर पर इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, खेती से जुड़ा धुआं। दूसरा, दिल्ली की अपनी भौगोलिक बनावट। और तीसरा, खुद एक मेगा सिटी होने का प्रदूषण। जब ये तीनों ताकतें मिल जाती हैं तो दिल्ली का दम घुटने लगता है। चलिए पहले कारण की बात करते हैं, पराली का धुआं। हर साल अक्टूबर-नवंबर के आसपास पंजाब और हरियाणा के किसान धान की फसल काटने के बाद खेतों में बची पराली को जला देते हैं। और किस्मत देखिए, ठीक उसी वक्त हवाओं का रुख ऐसा होता है कि वो सारा का सारा जहरीला धुआं सीधा दिल्ली की तरफ आ जाता है। अब आते हैं दूसरे कारण पर, दिल्ली की अपनी ज्योग्राफी। दिल्ली की लोकेशन ऐसी है कि इसके आसपास के मैदानी इलाके और दूर मौजूद हिमालय मिलकर एक कटोरे या बाउल जैसा आकार बना देते हैं। और जब सर्दियों में हवा की रफ्तार कम हो जाती है तो ये सारा प्रदूषण इसी कटोरे में कैद होकर रह जाता है, उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। और फिर है तीसरा और एक बहुत बड़ा कारण, शहर का अपना प्रदूषण। करोड़ों गाड़ियां, इंडस्ट्रीज और हर कोने में चल रहा कंस्ट्रक्शन, इन सब से जो धूल और धुआं उठता है वो पहले से फंसी हुई जहरीली हवा को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। सिर्फ गाड़ियों की ही बात करें तो अंदाजा लगाइए, दिल्ली की सड़कों पर 3 करोड़ 30 लाख गाड़ियां हैं। वहीं हैदराबाद में ये आंकड़ा 93 लाख है, यानी 3 गुना से भी ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि इस समस्या में इसका कितना बड़ा हाथ है। ठीक है, तो हमने समस्या तो समझ ली, हालात वाकई बहुत गंभीर हैं, लेकिन क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या कोई समाधान है? चलिए अब इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, अब तक ज़्यादातर जो कोशिशें हुई हैं वो एक तरह से बैंडेड लगाने जैसी रही हैं, जैसे कि ऑड इवन का नियम। ये सब कुछ वक्त के लिए तो ठीक है, लेकिन बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करते। ज़रूरत है पक्के समाधानों की, जो इस समस्या की जड़ पर वार करें। तो ये पक्के समाधान कैसे हो सकते हैं? जैसे पराली को जलाने के बजाय वेस्ट टू वेल्थ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जाए, जिससे उससे बायोगैस या जानवरों का चारा बने। शहर के अंदर दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क और तेजी से बढ़ाया जाए, सारी सरकारी बसों को इलेक्ट्रिक किया जाए और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल को लेकर सख्त से सख्त नियम लागू किए जाएं। ये कुछ ठोस कदम है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली की ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये एक राष्ट्रीय चुनौती है।
दिल्ली इससे कैसे निपटती है, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम करेगा। और हाँ, ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत है चीन। सोचिए 2012 में बीजिंग के हालात भी बिल्कुल दिल्ली जैसे थे। AQI 300-400 की खतरनाक रेंज में रहता था और आज वहाँ का AQI 50 से 100 के बीच है। उन्होंने सिर्फ एक दशक में अपनी हवा साफ कर दिखाई। ये दिखाता है कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी मुमकिन है। तो पूरी बात का निचोड़ यही है, असली चुनौती समाधानों की कमी नहीं है, असली चुनौती है उन्हें लगातार लागू करने की, और इसके लिए जो मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए उसकी कमी है। रास्ते मौजूद हैं, बस उन पर मजबूती से चलने की जरूरत है। और यहीं पर आकर ये सबसे बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल खड़ा होता है कि अगर चीन जैसे देश इस समस्या को हल कर सकते हैं तो फिर भारत को कौन सी चीज रोक रही है? इस सवाल का जवाब ही दिल्ली और पूरे देश की आने वाली सांसों का भविष्य तय करेगा।